हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निशांत स्टडी पॉइंट में। आज हम आप लोगों को क्लास 12th की मैथ कराने वाले हैं। क्लास 12th की मैथ कराने वाले हैं। आज हम इसमें चैप्टर जो है मैट्रिक स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक मतलब कि आव्यूह मैट्रिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल निशांत स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने साथियों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, जिससे कि आपके जो साथी हैं, आपके जो साथ के हैं, वो भी इसके साथ ज्वाइन हो सके। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक अर्थात आव्यूह होता क्या है? मैट्रिक आव्यूह होता क्या है? देखिए, मैट्रिक को समझने से पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा ये है क्या। मैट्रिक को समझने से पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा ये है क्या। चलिए इसे हम समझाते हैं। जो ये पंक्ति लिखी हुई है, ये वाली पंक्ति होती है, ये आपकी कहलाती है रो। ठीक, जो ये वाली पंक्ति होती है इसको हम कहते हैं कॉलम यानी कि स्तंभ। ये होता है हमारा स्तंभ। देखिए, जो यहाँ पे ए बना हुआ है, ए, यहाँ पे कोई और अंक भी हो सकता है जो ए की जगह ए11, ए12, ए13 डॉट 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 ए इनफाइनाइट, ए14, 15, ए16, ए एन तक हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ठीक, इसी प्रकार नीचे भी एन कितना भी हो सकता है, एन नीचे भी कितना भी हो सकता है। ए11, ए21, ए22, 31, ए एम 1 मतलब कि नीचे तक भी कहीं भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं? देखिए, इसका जो क्रम है ये है m इंटू एन का। इसका m इंटू एन का क्रम क्या है? इसका m इंटू एन। m ये जो ये संख्या, इसके यहाँ पे एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, m पंक्ति है यहाँ पे, इसलिए m हो गया। इतने में एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, चार स्तंभ, मतलब n स्तंभ है तो इंटू n स्तंभ हो गया। ये हमारा होता है क्या? क्रम। क्या होता है? क्रम। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसमें देखिए कुछ परिभाषाएं हैं, उन पे हम ध्यान देते हैं। पहली परिभाषा है हमारी पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या होता है? पंक्ति आव्यूह वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल एक होती है, पंक्ति आव्यूह कहते हैं। दोबारा समझिए, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल एक होती है। कितनी होती है? केवल एक, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। अब यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितनी है? यहाँ पंक्तियों की संख्या कितनी है? एक, तो ये पंक्ति आव्यूह हो गया। एक ही है ना पंक्ति की, ये हमारा पंक्ति आव्यूह हो गया।
देखिए अगला देखिए स्तंभाव्यूह। स्तंभाव्यूह क्या होता है? वह आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या केवल एक होती है। कितनी होती है? केवल एक होती है, स्तंभाव्यूह कहलाता है। देखिए यहाँ पे स्तंभ कितना है? एक ही है ना, तो स्तंभ हो गया। क्या हो गया हमारा? स्तंभाव्यूह। पंक्ति कितनी है यहाँ पे? 3 है। देखिए 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, लेकिन स्तंभों की संख्या केवल एक होती है। वहाँ वह आव्यूह स्तंभाव्यूह कहलाता है। कौन सा आव्यूह कहलाता है? स्तंभाव्यूह कहलाता है। अगला देखिए क्षैतिज आव्यूह। वह आव्यूह क्षैतिज आव्यूह देखिए क्या होता है? वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। क्या होती है? कम। क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। देखिए क्या कह रहे हैं? वह आव्यूह देखिए क्षैतिज आव्यूह क्या होता है? वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या, किसकी? पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। देखिए पंक्ति कितनी है इसमें? 1 2। स्तंभ कितने हैं? 1 2 3। 2 × 3 का ये क्रम हो गया। इसमें पंक्ति कम है, स्तंभ ज़्यादा हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। देखिए अगला देखिए ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह किसे कहते हैं? ऊर्ध्वाधर आव्यूह वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। अपोजिट इस क्षैतिज आव्यूह के उल्टा हो। देखिए ऊर्ध्वाधर आव्यूह के पंक्ति कितनी है इसमें? 1 2 3। 3 पंक्ति हो गई। स्तंभ कितने हैं? 1 2। स्तंभ कितने हैं? 2। तो स्तंभों की संख्या 2 है, पंक्तियों की संख्या 3 है। यहाँ पे क्या क्या रखा है? यही कह रखा है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है, तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। अगला देखिए वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? वर्ग आव्यूह वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है, वर्ग आव्यूह कहलाते हैं। जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या समान होती है। क्या होती है? समान होती है, वर्ग आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं। देखिए पंक्ति कितनी है इसमें? 1 स्तंभ 1 2, पंक्ति 1 2, दोनों बराबर हैं, तो ये वर्ग आव्यूह हो गया। अगला देखिए शून्य आव्यूह। वह आव्यूह जिसमें प्रत्येक अवयव
शून्य हो, शून्य अवयव कहलाते हैं। वह अवयव जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य अवयव कहते हैं। देखिए इसका प्रत्येक अवयव कैसा है, शून्य, सभी शून्य हैं, तो वह अवयव शून्य अवयव कहलाता है। इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्तंभों की संख्या कितनी है या पंक्तियों की संख्या कितनी है। चाहे पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो, चाहे स्तंभों की संख्या कितनी भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ जितने भी अवयव दे रखे हों वो शून्य अवयव दे रखे हों, सब जीरो दे रखे हों, तो शून्य अवयव कहलाता है। अगला देखिए, इकाई अवयव। इकाई अवयव जिस वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व, मुख्य विकर्ण, इसे बताने से पहले हम आप लोगों को बता दें मुख्य विकर्ण क्या होता है। ये जो होता है ये मुख्य विकर्ण होता है। क्या होता है, मुख्य विकर्ण, ये मुख्य विकर्ण होता है। समझ पा रहे हैं? अब देखिए समझते हैं। जिस वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई तथा शेष सभी तत्व शून्य हो तो उसे इकाई अवयव कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर होता है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए दोबारा देखिए क्या है, जिस वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई हो। कैसे हो, इकाई मतलब कि एक हो, समान नहीं, सिर्फ एक हो, एक एक ही हो। ये नहीं कि दो दो हो, दो दो नहीं चलेगा, सिर्फ एक एक हो। कितने हो, एक एक हो, तो वह इकाई अवयव कहलाता। और सभी तत्व शून्य भी हो। इसमें दो शर्तें हैं। नंबर एक शर्त क्या है, जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं वो सभी इकाई हों, और जो अन्य तत्व हैं, अन्य हैं ये सब शून्य हो। कैसे हो, शून्य, ये सब शून्य हो, तो ये इकाई अवयव कहलाता है। विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव जिस अवयव के मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर, कौन से, मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर सभी तत्व शून्य हो, उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सिर्फ मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर, ये मुख्य विकर्ण के तत्व हैं, मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर, मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर और सभी तत्व कैसे हों, सभी अवयव कैसे हों, शून्य हों। कैसे हों, शून्य, तो वह विकर्ण अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है, विकर्ण अवयव कहलाता है। यहाँ पे कुछ भी हो, जो मुख्य विकर्ण है, यहाँ पे एक हो, फिर दो हो, फिर तीन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सिर्फ इनको छोड़ के और सभी शून्य हो तो वह विकर्ण अवयव कहलाता है। अगला देखिए, अदिश अवयव। जिस वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के तत्व समान और सभी अन्य तत्व शून्य हो तो उसे अदिश अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, अदिश अवयव कहते हैं। क्या कह रहा है, मुख्य विकर्ण के, कौन से, मुख्य विकर्ण के अवयव, ये मुख्य विकर्ण के अवयव है, ये सब एक समान हों और सभी अवयव कैसे हों, सभी अवयव शून्य हों। कैसे हों, शून्य, तो अदिश अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है, अदिश अवयव कहलाता है, तो अदिश अवयव कहते हैं। अगला देखिए, त्रिभुज अवयव। त्रिभुज अवयव, त्रिभुज अवयव क्या होता है, इसमें दो हैं, एक ऊपरीय त्रिभुज अवयव, ऊपरीय त्रिभुज अवयव,
पहले इसे समझते हैं। दूसरा है निम्नीय त्रिभुजाव्यूह। तो पहले ऊपरी त्रिभुजाव्यूह को समझते हैं क्या है। इसका एग्जाम्पल देखिए, वह अव्यूह। अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वह अव्यूह जिसके नीचे वाले त्रिभुज के अवयव शून्य हो और सभी अवयव कुछ भी हो तो वह ऊपरी त्रिभुजाव्यूह कहलाता। मतलब जो नीचे के अव्यूह हैं ये शून्य हो, सिर्फ नीचे वाले आप जो है अवयव ये शून्य हो और ऊपर कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऊपरी त्रिभुजाव्यूह कहते हैं। अगला देखिए, निम्नीय त्रिभुजाव्यूह अपोजिट है उसी के ऊपरी त्रिभुजाव्यूह के। इसमें जो ऊपर के त्रिभुज हैं, जो ऊपर त्रिभुज बनना है, ये सब शून्य हो, ये शून्य हो और सभी कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो तो निम्नीय त्रिभुजाव्यूह कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल निशांत स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें और शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है उनको भी ये वीडियो प्रोवाइड हो सके। ये बेसिक है, इस चैप्टर का बेसिक था ये। इसमें हर एक चीज़ समझा दी गई है आपको। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आई होगी। कल हम इसके कुछ जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे और